हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखे थे, कैसे बनता है उसका बेसिक कंसेप्ट देखे थे टाइम एंड वर्क का। और आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का अगला कैटेगरी। वो अलग कैटेगरी था, जैसे आप सभी से हम कमिटमेंट किए हुए थे कि आप सभी को लगभग 150 से 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क में, 0 लेवल से उठा करके हाई लेवल तक पटकेंगे जाके। समझ रहे हो ना? तो आज हम लोग अगला कैटेगरी देखेंगे और ये कैटेगरी होगा क्या कि काम बारी बारी से करने पर रिलेटेड। जैसे कोई दीवार बनवाना है, सपोज कीजिए ये दीवार हमें बनवानी है और इसमें 2 मिस्त्री लगवाए कि एक मिस्त्री पहला दिन करेगा तो दूसरा दिन ये मिस्त्री नहीं आएगा, दूसरा दिन कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा दिन पहला वाला आएगा, चौथा दिन फिर कोई दूसरा वाला आएगा। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आइए आप सभी को बिना समय गवाते हुए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन बोर्ड पर और मैं हूं आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी काम कार्य को ए अकेला 16 दिन में करता है, बी अकेला इसी काम को, ध्यान रखिए इसी काम की बात कर रहा है, 12 दिन में करता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक बात मेरा भाई ध्यान से सुनना, संपूर्ण कार्य यहां पर पूछ रहा है कितने दिन में होगा। और क्या, ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब में ये कहेगा, ये कह देगा कि शुरुआत कौन कर रहा है। या तो शुरुआत हो सकता है ए भी करे, शुरुआत बी भी कर सकता है। हम दीवार जुर्माने बुलवाए हैं मिस्त्री को, तो हो सकता है कि हम जिस मिस्त्री को, पहला मिस्त्री का नाम राम, दूसरा का श्याम, तो राम नाम का जो मिस्त्री है वो पहले दिन कर रहा है, श्याम नाम का जो मिस्त्री है दूसरे दिन कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि श्याम नाम का ही मिस्त्री पहले दिन करने लगे, राम दूसरे दिन करने लगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है। तो आइए हम आप सभी को अब ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहता है किसी काम को ए 16 दिन में करता है। ध्यान से सुनिए, ए किसी काम को 16 दिन लगाता करने में, बी उसी काम को 12 दिन लगाता करने में। आप सभी से को बता चुके हैं कि टाइम एंड वर्क का सवाल बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। यही इसका मेन फैक्टर होना चाहिए। तो एलसीएम जब निकाल लिए तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 48। बेशक अब जो एलसीएम निकल गया वही टोटल वर्क होगा, वही टोटल वर्क होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये इसके 16 दिन का काम है 48, तो एक दिन का काम 3, बी का 4। अब एक बात ध्यान से सुनिए, पहले ए करेगा काम, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए, चौथा दिन बी। मतलब ध्यान से सुनिए, इस बात को हम समझा रहे हैं बेसिक से। पहले दिन जब ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, मतलब ये एक दिन और एक दिन दो, तो ए कितना दिन में कर रहा है तो 3 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है तो 4 दिन में। मतलब ध्यान से सुनिए, इस दोनों दिन में कितना काम हो रहा है 7। गौर से सुनिए, इस दोनों दिन में कितना काम हो रहा है 7। आप सभी को बढ़िया से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन का आप वेट कीजिए, अगला क्वेश्चन में हम आपको क्लियर समझा देंगे। इस बात को समझ रहे हैं? 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7। तो अब यहां पर लिखेंगे 7 काम कितना दिन में हो रहा है 2 दिन में। इस बात को ध्यान से समझ रहे हैं ना? अब देखिए काम हमको करवाना कितना है, तो हमको 48 काम करवाना है। तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा 6 से, इसमें भी 6 से, 7 छाक 42 काम मेरा हो गया कितने दिन में 12 दिन में। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर अब मेरे पास काम बचा कितना, तो 42 काम हो गया, टोटल काम करवाना है कितना 48। आप सभी को बता दिए हैं, एलसीएम जो निकलेगा वही मेरा टोटल वर्क होगा। तो अब देखिए 42 में अब बचा कितना 6। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अब देखिए काम करेगा 12 दिन तो काम कर लिया है, लेकिन अब 13वें दिन कौन काम करेगा, तो जो शुरुआत किया था वही ना करेगा। तो शुरुआत कौन किया था भैया, तो शुरुआत किया था ए, शुरुआत कौन किया था ए। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, तो एक दिन में 3 काम करेगा, 3 काम कितना दिन में 1 दिन में। अब एक बात आप सभी के दिमाग में खटकता होगा कि यहाँ पर जो 6 बचा हुआ तो 3 एक को 2 दिन काम करा दीजिए। तो ऐसा तो केस कह नहीं रहा, कंडीशन ऐसा सवाल में दिया गया नहीं है। सवाल कहता है कि पहले ए करता है देन बी करता है, पहले ए तब बी। कोई
बंदा, कोई मिस्त्री दोनों काम को दो दिन में दो काम नहीं कर सकता, मीन्स लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकता। इसलिए एक के पास यानी एक का जो क्षमता है वही काम करेगा। तो ये 3 काम एक दिन में कर दिया। अब हमारे पास कितना काम बचा, फिर 3 काम। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे और जो आएगा उसको भी प्लस करेंगे। अब यहाँ से सुनिए, 3 काम बच गया तो 4 काम करता है एक दिन में कौन, बी। अब ए का बारी खत्म, बारी आया बी का। तो 4 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 1/4। तो 3 काम बी करेगा 3/4। ये बात आपको बेसिक से हम समझाने के लिए किए हैं। अब जो आगे बनाएंगे हम यहाँ से डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, तो 3/4। तो अब इस 3 काम को बी कितना दिन में करेगा, 3/4 दिन में करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो 12 1 13, तो 13 जमा 3/4 दिन इस टोटल काम को करने में लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा भाई डी। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और बनाते हैं। चलिए अब आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में। कोई बंदा ए है जो किसी काम को 40 दिन में करता है और कोई भाई बी है जो उसी काम को 50 दिन में करता है। कहता है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य एक ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ लिख नहीं दिया। यहाँ पर हमको अपने से सोचना है कि शुरुआत कौन करेगा, ख़त्म कौन करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो, कहता है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। तो ए जब 40 दिन में करता है, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में ख़त्म करता है। सबसे पहली बात सिखाएं क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 50 40 का 5 4 9 5 चौक 20, यानी 200 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। अब हमें पता है कि टोटल वर्क कितना, तो 200। तो टोटल वर्क 200, तो एक दिन का काम 5, इसका 4। अब ध्यान से सुनिए, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथा दिन बी। तो ए बी, ध्यान से सुनो मेरा भाई, ए भी कर रहा है काम। तो पूरा कितने दिन में काम, हाँ। अब देखिए, जब ए शुरुआत कर रहा है और बी के पास जा रहा है, तो ए पहले दिन कितना काम करेगा, 5, बी 4। अब क्या समझ रहे हो आप, फिर ए बाद में, फिर बी बाद में, मीन्स 9 काम हो गया। एक दिन ए, एक दिन बी, तो कितना दिन में, 2 दिन में। समझ रहे हो ना। अब ध्यान से सुनो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 200 हमको ले जाना है, कितना, 200 हमें ले जाना है। यहां पर थोड़ा सा गौर से सुनोगे तो 5 4 9 काम हो गया हमको कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहां पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को कर दीजिए आप 20 से, 21 से, 22 से, 22 गुना 9, 22 से कर दीजिए। तो 22 से करेंगे इधर भी, 22 से इधर भी, 22 गुना 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 9 यहाँ से लेके 198 हो गया। कितने दिन में, 44 दिन में। अब ध्यान से सुनिए, 44 दिन कंटिन्यू काम किया है, मीन्स 44 दिन, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। मतलब क्या, हमेशा इवन टाइम पे, इवन दिन आप जाइए, मतलब सम दिन पर जाइए तो बी मिलेगा। तो ये सम दिन है तो बी मिलेगा। तो बी के बाद कौन काम करेगा, ए, यानी 45वां दिन जो अब काम होगा वो करेगा हमारा बी। तो अब ध्यान से सुन लिए, हमारा 2 काम बचा हुआ, काम था 200 करना, 198 काम मेरा हो चुका है, दिन 44 दिन लग चुका है, मेरा 2 काम बचा है और बारी है अब ए का। तो ए 5 काम एक दिन में करता है, तो 2 काम 2/5 दिन में करेगा। सिंपल सा फंडा। अब देखिए, तो कितना, 2/5। तो काम इसको समझ लीजिए बढ़िया से, तो 5 काम एक दिन में करता है ए। तो अब 2 काम कितने, एक काम कितने दिन में करेगा, 1/5। तो 2 काम 2/5, ये समझ में आ रही। अब यहाँ पर 2 काम कितने दिन में हो जाएगा, 2/5 दिन।
तो इस दोनों को जब प्लस करेंगे तो 198 दो 200, तो 200 काम मेरा क्लियर हो जाएगा। तो 200 काम कितने दिन में होगा? 44 जमा 2/5 दिन लग जाएगा इसका, इस काम को फिनिश करने में। समझ रहे हो मेरा भाई? अब देखो ये क्वेश्चन समझ गए हो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं और बेहतर तरीका से करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलो मेरा भाई साहब, अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का ट्राई करो। देखो क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए कोई बंदा है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब कहता है, गौर से सुनो क्वेश्चन के, यहां क्या कह रहा है? कहता है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बात कर रहा है ए का। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहता है कि कोई काम है, ए को करना है यहां पर काम। तो ए को पहले दिन बी मदद कर रहा है, दूसरे दिन सी मदद कर रहा है। पहले दिन ए मदद कर रहा है, दूसरे दिन सी मदद कर रहा है। फिर ऐसे ही करते करते ये क्रम बढ़ते जा रहा है। मतलब अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि ए उस काम को, ए कह रहा है ए कितना दिन में करता है, बी और सी। तो ए कहता है 20 दिन में करता है, 20 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। ध्यान से यहाँ पर सुनने वाली बात है, कितना होगा हमारा इसका क्लियर कट आंसर, तो उसको हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। 20 15 12। अब देखो इसका एलसीएम कराने का आप सभी को बेसिक ट्रिक हम सिखा चुके हैं। क्या होता है कि सबसे बड़का नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो 20 में भाग लग रहा है, नहीं 15 में लग रहा है, 20 का दोगुना कीजिए 40 में लग रहा है, तो 12 से भी नहीं लगेगा, 15 से भी नहीं लगेगा। 3 कीजिए 60 में, तो तीनों से लग जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब मान लीजिए आपको टोटल वर्क करना है कितना? 60। आइए इंक डाल, देखो अब मार्कर में इंक डाल लिया है। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। टोटल काम कितना हो गया? 60। अब देखो ए कितना काम करेगा एक दिन में? तो 3। ये कितना करेगा? 4। ये कितना करेगा? 5। अब गौर से समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर काम यह है, पहले दिन ए को मदद करता है बी और दूसरे दिन ए को मदद करता है सी। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात आपका क्वेश्चन कह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ पर, तो पहले दिन जो ए कर रहा है काम, तो ए का कितना? 3 और बी का 7 4, तो 7 हो जाएगा। दूसरे दिन ए का 3 और बी का सी का 5, तो 5 3 8। तो पहले दिन 7 दूसरे दिन 8। मीन्स क्या समझ रहे हो? 2 दिन में काम कितना हो गया? 8। तो 8 काम करने में कितना दिन? 2 दिन लगा। अब हमको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि काम कितना है? 60। काम कितना है? 60 और 2 दिन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 2 दिन में काम कितना हुआ? 8 7 15। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पहले दिन 7 दूसरे दिन 8, तो 2 दिन का काम करने का कितना हुआ? 15। तो 15 काम कितना दिन में हुआ? 2 दिन में। तो अब हमें कितना काम करवाना है? 60 दिन। अब ध्यान से सुनिए, तो 4 में इधर से गुना, 4 में इधर से गुना, तब 60 और 4 दूना 8, यानी 60 काम हमारा कितना दिन में हो गया? 8 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है आरआरबी बंगलोर एएसएम में। समझ रहे हो ना? अब हम लोग यहाँ से अगला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। चलो आओ देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो हो, कहता है कि ए बी तथा सी काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, कोई सी है। तो ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ए 20 दिन में, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में, सबका ये दिन है। ध्यान से सुनिए अब इस बात को, क्या बताएं? सबसे पहला एलसीएम निकालना है टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पर शुरुआत करो बच्चा पार्टी। 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे आप भैया 60 हो जाएगा। अब ये 60 क्या हो गया? टोटल वर्क। क्या बोले आपको? जो एलसीएम निकलेगा उसको आप टोटल
वर्क मान लीजिए। तो ए का पहले दिन का वर्ग 3, बी का 2, सी का 1। ध्यान से सुनिए यहां पर। अब कह रहा है क्या कि एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, इस वर्ड को समझिए, ए बी और सी के प्रति तीसरे दिन, यानी पहले ए किया पहले दिन, फिर दूसरे दिन भी ए ही करेगा, अब तीसरे दिन तीनों मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी, फिर चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा। इस टाइप से मीन्स क्या समझ रहे हो, पहले दिन भी ए को करना पड़ रहा है, दूसरे दिन भी ए को करना पड़ रहा है, और तीसरे दिन क्या करता है, बी और सी उसका साथ दे देता है। तो आओ यहां पर, पहले दिन देखो ए किया, दूसरे दिन ए किया, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साथ दे दिया। तो पहले दिन ए अपना काम करेगा 3, दूसरे दिन भी ए अपना काम करेगा 3, और तीसरे दिन ए को साथ दे दिया कौन, बी और सी तीनों। देखो तो ए को जब साथ दे दिया तो 3 2 5 1 6, तो ये काम हो गया 6। तो अब आपको एक बात दिमाग में आ रहा होगा मेरा भाई कि 3 3 6 6 12, यानी 3 दिन में 12 काम हुआ, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, तीसरे दिन में तीनों जुट गया। ये मत अलग मत समझना इसको, तीसरे दिन में तीनों जुट गया है, तो 3 3 6 6 12, यानी 3 दिन में 12 काम, यानी 12 काम कितना दिन में, 3 दिन में। इसको समझ रहे हो ना। हमको काम कितना करवाना है, तो हमको काम करवाना है 60, तो 60 काम करने के लिए 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, 12 पंचा 60, 5 तिया 15 दिन, आपका 15 दिन आंसर हो गया। इस काम को करने में एक को 15 दिन लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा भाई बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा। हम कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, बारी बारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वही करेंगे, और तब अगला दिन हम लोग किसी अलग कैटेगरी को उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।